स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए झांसी कानपुर डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आए हैं। यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, डबल लाइन का काम कर लिया गया है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कर लिया गया है। पूरी डिटेल से जानकारी देंगे, बीच बीच में कहीं छोड़ भी देंगे, एक्सप्लेनेशन भी देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला है और कंप्लीट जानकारी के अलावा इसमें जहाँ जहाँ कहीं भी ट्रैक कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस वीडियो को राजेश साहब ने बनाकर भेजा है। राजेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो पिछली बार की तरह इस बार भी राजेश साहब ने ही हमें वीडियो बनाकर भेजा है। सितंबर के महीने में हमने आप लोगों को अपडेट दिया था, बताया था लगभग 30 से 35 किलोमीटर का कार्य शेष है। वहीं पामा से मलासा के बीच में जो काम है वो लगभग पूरा होने वाला है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस महीने ये काम पूरा कर लिया जाएगा। ट्रायल भी करा लिया जाएगा। पामा से मलासा के बीच में लगभग 19 किलोमीटर की दूरी है और जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया, 35 किलोमीटर के करीब में जो सेक्शन है वो बचा हुआ है। 19 किलोमीटर हटा दें तो 16 किलोमीटर के जो करीब में सेक्शन है वो पूरा किया जाना है, ख़ास तौर से कालपी रेलवे स्टेशन को मिलाकर। यहाँ पर देख सकते हैं डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट है। फाइनल टच देने का काम अभी थोड़ा बहुत बाकी है यहाँ पर। तो इस तरह से लगभग 206 किलोमीटर की दूरी है झांसी से भीमसेन के बीच में, जिसमें से 15 किलोमीटर के करीब में कानपुर से भीमसेन के बीच में दूरी है, जो पहले से ही डबल लाइन कम इलेक्ट्रिफाइड भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कालपी रेलवे स्टेशन आने वाला है और सरगांव से कालपी तक मेजर वर्क यहीं पर बाकी है। बाकी जो कालपी नदी पर जो यमुना नदी पर पुल बना हुआ है वहाँ पर भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट कर लिया गया है। 2 महीने पहले जब मैंने वहाँ का अपडेट दिया था, यानी कि सितंबर के महीने में, तो वहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा नहीं हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, तो एक पहचान हो जाती है यहाँ पर जब ये कॉलोनी आती है, कांसीराम कॉलोनी है या इंदिरा आवास योजना वाली कॉलोनी है, कोई भी हो तो एक पहचान है कि ये कालपी रेलवे स्टेशन आने वाला है। यहाँ पर भी देख सकते हैं वायरिंग हो रखी है और ये देखिए ट्रैक भी डिवाइड हो गए हैं यहाँ पर। वीडियो में अगर कहीं गलती से कुछ गलत बोल जाऊँ तो आप लोग करेक्शन जरूर करा दीजिएगा, पूरी जानकारी को भी सही करा दीजिएगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पर इस महीने ये काम पूरा करा लिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्कर्स भी लगे हुए हैं, यानी मजदूर लगे हुए हैं। ये कालपी रेलवे स्टेशन आ रहा है, मेजर वर्क यहीं पर स्टेशन पर किया जाना है। और सबसे चुनौतीपूर्ण वाला जो काम था, जो यमुना नदी पर ब्रिज बना हुआ है, वो भी लगभग पूरा कर लिया गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं धीमी रफ्तार से ट्रेन निकल रही है। ये कालपी रेलवे स्टेशन है, कालपी रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड। तो एक तरह से कालपी रेलवे स्टेशन का हम अपडेट भी आप लोगों को दे रहे हैं यहाँ पर। तो टीन शेड पर भी बाकायदा काम चल रहा है, टीन लगाने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर मिट्टी वगैरह भी फैलाव है, साफ़ सफाई की कमी है। तो आने वाले समय में ये भी सब पूरा किया जाएगा। एक बात और भी बताना चाहेंगे, जैसे कि तो जिस हिसाब से जो टारगेट दिया गया है वो दिसंबर 2022 रखा गया है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा है तो ये मान के चल सकते हैं तो इसमें 1 महीना एक्स्ट्रा लग सकता है। फिर भी जनवरी 2023 या फरवरी 2023 जो मान लीजिए आप, मेरे अनुमान से, क्योंकि जो ये फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कैलेंडर वर्ष में ये काम पूरा होना मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना प्लेटफॉर्म का काम अभी बाकी है। जगह जगह पटरियाँ फैली हुई हैं, स्लीपर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ट्रैक बिछाना बाकी है यहाँ पर। तो ढेर सारा काम अभी काफ़ी कुछ यहाँ पर किया जाना बाकी है, क्योंकि बारिश इस बीच में हुई थी, तो बारिश की वजह से भी कुछ प्रोजेक्ट लेट हुआ। इसके अलावा त्योहारी मौसम भी था, त्योहारी महीना, तो उसकी वजह से भी लेट हुआ। तो आप फिर भी मान के चल सकते हैं लगभग 1 महीने के करीब में ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है। तो इस तरह से दिसंबर जो 2022 टारगेट रखा गया है, अब मेरे अनुमान से, मेरे अनुसार आप इस
23 मानकर चल सकते हैं। उसके आगे भी लग जाए तो बात अलग है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा हद है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 यानी मार्च 2023 तक ज़रूर पूरा हो जाएगा। उसी के अंदर ट्रायल भी करा लिया जाएगा, बाकी बचे सेक्शन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यमुना नदी पर जो बना पुल है तो उसका अपडेट हम आप लोगों को इधर से जाते समय भी दिखाएंगे। गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस के द्वारा जब राजेश साहब सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने फिर से एक वीडियो बनाकर भेजा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखिए। तो जब मैंने सितंबर के महीने में वीडियो डाला था तो यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं था। अब यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो गया है। मास्ट वगैरह सब 90 डिग्री पर सेट है। वायरिंग का काम भी हो रखा है। सबसे चुनौतीपूर्ण वाला काम यहीं पर था। और पिछले महीने ही उम्मीद यही की जा रही थी कि जो आपका ये सेक्शन है चौरा कालपी उसरगांव लगभग 19 किलोमीटर का, तो इसको पिछले महीने ही खोलने की उम्मीद थी। शायद खोल दिया गया है, नहीं खोल दिया गया है, इसकी जानकारी नहीं है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए अगर आप लोगों को जानकारी है क्या ये सेक्शन इतना खोल दिया गया है 19 किलोमीटर का, जो पिछले महीने खोला जाना था अक्टूबर के महीने में। ऐसी जानकारी मिल रही थी हमें, तो इस बारे में जानकारी नहीं है। आप लोग स्पष्ट बता सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो वायरिंग का काम हो रखा है और काफ़ी लंबा ये पुल भी है जो यमुना नदी पर बनाया गया है, जिसे कालपी पुल बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर वायरिंग का काम करना सबसे चुनौतीपूर्ण वाला था, जो कि अब पूरा हो गया है और काफ़ी धीमी रफ्तार से ट्रेन इस पर चल रही है। तो इस वजह से आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, सब कुछ दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो इस तरह से अगर मैं अपनी बात रखूं तो जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा आपका, नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से, तो असली ट्रेनों की जो स्पीड है उसी समय पता चलेगी। कई ट्रेनों की संख्या भी बढ़ सकती है। इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लखनऊ से मुंबई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रूट है। प्रोजेक्ट भी 10 साल की देरी से ये मेरे ख्याल से बना और 10 साल पहले ही ये लाइन डबल हो जानी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कभी कभार राजनीति भी डेवलपमेंट के ऊपर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से समय पर काम नहीं हो पाता है। तो देख सकते हैं नदी पर जो बना पुल था वो पूरा हो गया है। फिर वापस हम लोग चल रहे हैं कानपुर की दिशा में ही। तो 12-107 जो कि एलटीटी से सीतापुर के बीच में ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उसके द्वारा इस वीडियो को शूट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ट्रैक तैयार पूरी तरह से। यहाँ पर बैलास्ट भी डाल लिया गया है पूरी तरह से। और यहाँ पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, यानी जो वायरिंग का काम है, वो इनकम्प्लीट है। मास्ट तो 90 डिग्री पर सेट है। ब्रैकेट्स भी कुछ मास्ट में लगे हुए हैं, सभी में नहीं। तो ये हिस्सा अभी वायरिंग से इनकम्प्लीट बचा हुआ है और जल्द यहाँ पर भी वायरिंग का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि मास्ट 90 डिग्री पर सेट है। इसके अलावा यहाँ पर जो हिस्सा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यही मेजर हिस्सा है जहाँ पर ये काम पूरा है। लेकिन इसके आगे थोड़ा सा भी हम दिखाएंगे तो वहाँ से काम पूरा नहीं है। तो ये काम पूरा आप मान के चल सकते हैं। टारगेट जैसे कि दिसंबर 2022 रखा गया था, तो जनवरी 2023 तक पहुँच सकता है। फरवरी भी लग जाए तो कोई बात नहीं। वैसे फरवरी भी बहुत मुश्किल है कि पहुँच पाए, लेकिन अगर लग भी जाता है तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है ना 3 से 4 साल की देरी से चल रहा है। और मैंने अपना जो अनुमान बताया था कि मेरे अनुमान से 10 साल की देरी से प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि मेन रूट है लखनऊ से कानपुर, झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी होते हुए मुंबई के लिए या उधर नागपुर की दिशा के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि ये डबल लाइन का ट्रैक हो, जिससे कि ट्रेनों की रफ्तार तो बढ़े, समय भी कम लगे। तो अभी जो कानपुर से झांसी के बीच में समय लग रहा है वो 4-4.5 घंटा लगता है। आने वाले समय में यही दूरी 2.5 से 3 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ट्रैक नहीं बिछा हुआ है। थोड़ी देर पहले ट्रैक बिछा हुआ था। यहाँ पर मास्ट भी 90 डिग्री पर सेट है, लेकिन वायरिंग का काम नहीं हो रखा है। पामा से मलासा के बीच में जो लगभग 16 किलोमीटर की दूरी है, जो बचा हुआ काम है, वो भी उम्मीद है जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। अगर बीच में काम में कोई लेट लतीफ़ी नहीं करते हैं तो यहाँ पर फिर से काम शुरू हो गया, लेकिन वायरिंग का काम अभी नहीं शुरू हुआ। तो सब कुछ हम आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा वीडियो बनाकर भेजा है और ऐसे ही जानकारी
वीडियो के माध्यम से ही मिल पाती है। ट्रेन के माध्यम से किसी पर्टिकुलर स्थान से डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट देना संभव नहीं होता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी होती है। वहीं ट्रेन के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाती है कि कहाँ से कहाँ तक काम हो गया है, चाहे 30 किलोमीटर का सेक्शन हो या 40 किलोमीटर का। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए मास्ट लगे हुए हैं 90 डिग्री पर, ट्रैक तैयार, ट्रैक के बीच में बैलास्ट डाला जाना बाकी, वायरिंग का काम होना बाकी है अभी। तो मौका मिले आप लोगों को भी तो आप लोग भी हमें वीडियो बनाकर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। यहाँ पर हिस्सा देख सकते हैं, रेल बेड तैयार, लेकिन अभी स्लीपर नहीं डाले गए हैं, पुलिया में कुछ कमी भी है। तो सब कुछ तैयार है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत समय लगेगा, क्योंकि त्योहारी मौसम था, बरसात भी बहुत हुई, कीचड़ वगैरह भी भरा रहा। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोजेक्ट और डिले हो गया, लगभग 1 महीने के करीब में, एक अनुमान के अनुसार। तो इसी वजह से मैं ये मानकर नहीं चल रहा हूँ कि जो ये कैलेंडर वर्ष है यानी दिसंबर 2022 तक, तो बहुत मुश्किल है कि काम पूरा हो पाए। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी काम पूरा नहीं, स्लीपर किनारे रखे हुए हैं, तो बराबरी से भी बिछाए नहीं गए हैं जिसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाना है। ये देखिए, तो ख़ास तौर से मलाप्सा से पामा के बीच में कवर करने की कोशिश की है राजेश साहब ने, जिससे कि आप लोगों को फुल अपडेट, फुल जानकारी मिल सके और सब कुछ दिखा सके कि कितना काम बचा है, कितना काम अभी बाकी है। तो यहीं के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइएगा, काम पूरा किया जा सकता है बेशक, कोई डाउट नहीं, लेकिन काम करने की तेज़ी के ऊपर निर्भर करेगा कि कब तक काम पूरा होगा, कितनी देर में काम पूरा होगा। तो कानपुर झांसी डबलिंग के ऊपर कई बार मेरे पास फ़ोन भी आए, कई लोगों ने जानकारी भी शेयर की, तो मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बता रहा हूँ, फ़ोन के माध्यम से भी लोगों को बताता हूँ जो लोग फ़ोन करते हैं, जानकारी पूछते हैं। चूँकि इस बार थोड़ा सा देरी में हमको ये वीडियो मिला, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, डबलिंग का अभी जो काम है पूरा नहीं है, यानी कि डबल लाइन का ट्रैक अभी नहीं बिछाया गया, उधर भी बिछाया जाना बाकी है। ये देखिए, तो इस तरह से जो ये काम है उसमें रफ्तार हो सकता है आने वाले समय में, अगर समय पर काम पूरा करना है तो रफ्तार बढ़ा दें। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए, तो स्टेशन को स्किप कर रही है, यहाँ पर एक रेल ट्रैक को भी बिछाया जाना है, जो प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। स्लीपर वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, बैलास्ट फैला दिया गया है, तो जल्द ट्रैक बिछाया जाएगा, उसके बाद ही वायरिंग का काम किया जाएगा, ऐसा लगता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, तो स्लीपर यहाँ पर पड़े हुए हैं, पटरियाँ बिछाई जानी बाकी हैं, और जब ट्रैक बिछा लिया जाता है उसके बाद ही वायरिंग का काम शुरू करते हैं, क्योंकि आसानी रहती है वायरिंग के काम को पूरा करने में। और जहाँ जहाँ पर भी कहीं नया ट्रैक का निर्माण हुआ है, तो वहाँ पर धीरे रफ्तार से चलाकर उस काम को पूरा किया जाता है उस नए ट्रैक पर। तो एक तरह से ट्रायल भी हो जाता है, ट्रैक भी मजबूत हो जाता है। बैलास्ट फैला हुआ है यहाँ पर ढेर सारा, और ट्रैक बिछाने की तैयारी की जा रही है। तो ये हिस्सा भी देखिएगा, तो काबिल तारीफ़ वीडियो बनाया है, मतलब कि जहाँ पर ज़रूरत है उसको नहीं छोड़ा है राजेश साहब ने। बाकी जो सेक्शन पूरा हो गया है, जिसका स्पीड ट्रायल और निरीक्षण इंस्पेक्शन किया जाना है, तो वो काम लगभग पूरा है, और जल्द ही उम्मीद है इसी महीने सब कुछ करा लिया जाएगा। तो बाकी का बचा जो 16-17 किलोमीटर की दूरी है वो भी पूरा हो जाएगा। तो जिस समय भी ट्रायल के बाद ये सेक्शन खोला जाए कानपुर झांसी, तो आप मान के चल सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के करीब में ये समय बच सकता है। और फ़िलहाल क्रॉसिंग के लिए अब कम जगह पर रुकना पड़ता है, क्योंकि लगभग 170 किलोमीटर के करीब का जो सेक्शन है वो खोला जा चुका है, जिस पर ट्रेनें पहले से ही चल रही हैं। ये भी बहुत जल्द खुल जाने की उम्मीद है। बैलास्ट नहीं भरा हुआ है इन ट्रैक के बीच में, मास्ट भी 90 डिग्री पर सेट है। इसके अलावा इसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो भी लगा लिए गए हैं, वायरिंग का काम होना बाकी है। तो सॉरी, ब्रैकेट्स नहीं लगाए गए हैं, तो वायरिंग का और ब्रैकेट्स लगाने का काम बाकी है यहाँ पर। तो फुल अपडेट आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से मिल जाता है, और राजेश साहब सिर्फ इसी वजह से वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों को जानकारी कानपुर झांसी रूट की हो सके। तो मैं चाहूँगा
कि आप लोग भी राजेश साहब का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से वही कानपुर झांसी डबलिंग का वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। उन्हीं की वजह से आप लोगों को अपडेट मिल पा रहा है और मुझे भी जानकारी मिल पा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर काम में तेज़ी आ गई तब तो ये काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा, वरना आप जनवरी फरवरी मानकर आराम से चल सकते हैं। तो मार्च के महीने में भी स्पीड ट्रायल कराया जा सकता है नए ट्रैक का और नए इलेक्ट्रीफाइड रूट का। तो देखना होगा कौन यहाँ पर स्पीड ट्रायल करेगा, मोहम्मद लतीफ़ खान साहब या कोई और। तो इस तरह से तिलौंची रेलवे स्टेशन, ये देखिए हमारी ट्रेन स्किप कर रही है। स्टेशन पर मास्ट लगे हुए हैं, ट्रैक भी बिछाने का काम कर लिया गया है, बैलास्ट नहीं फैलाया गया है। तो इस तरह से इस पूरे वीडियो को शूट किया है। इसके अलावा ये जो बीच बीच में आप लोगों को केबिन दिखाई पड़ रहे हैं क्रॉसिंग के पास, इन सब को तोड़ा जाएगा और ट्रैक के किनारे केबिन फिर से नया बनाया जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो स्पष्ट जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं। तो इस तरह से ये डबल लाइन का ट्रैक एक तरह से गेम चेंजर होगा रेलवे के लिए। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी, इसके अलावा समय भी कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगी। तो बहुत कुछ फ़ायदे मिलेंगे इस डबल लाइन के ट्रैक को तैयार होने के बाद। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुछ हिस्से में अभी मास्ट नहीं दिखाई पड़े बीच में, जहाँ पर लगाए जाएंगे फिर से। तो फ्रेंड्स ये था झांसी कानपुर के बीच में डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट। वीडियो में कोई भी जानकारी धोखे से गलत बोल दी हो या अधूरी बोल दी हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट्स करके जो बताइएगा कि सही जानकारी क्या है और कहाँ पर मिस्टेक हुई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये ट्रैक बिछाया जाना बाकी है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जो कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जो कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।